सेकंड रूल देखते हैं, एसएसएस रूल। और इस रूल में देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करूँगा, जैसे आपने कॉन्ग्रेंसी में देखा था, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्ग्रेंसी से ये सिमिलैरिटी वाला रूल कैसे मतलब कैसे डिफरेंट होता है, अलग कैसे है। तो देखिए कॉन्ग्रेंसी में अगर आप देखें, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, आपको पता देखिए ये जो पी क्यू है 5 और एस यू है 5, तो पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड एस यू है, तो ये दोनों इक्वल हैं। क्यू आर 6 है, तो यहाँ पर एस टी 6 है, तो क्यू आर एस टी के इक्वल है और पी आर टी यू के। साफ आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको कॉन्ग्रेंट हम कैसे प्रूव करते थे, हम ऐसे लिखते थे, स्टार्ट करते थे इन ट्राइंगल्स पी क्यू आर, यहाँ पर भी कोई भी एक ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। पहले एस टी यू वी हैव व्हाट वी हैव, फर्स्ट पी क्यू जो है, पी क्यू किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो पी क्यू इक्वल होगा एस यू के। फिर यहाँ पर ये हमें इसका रीज़न क्या होगा, ईच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्यू आर जो होगा, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर एस टी, क्यू आर इक्वल टू एस टी, और यहाँ पर ईच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पी आर जो है, पी आर किसके इक्वल होगा, पी आर 8 सेंटीमीटर, टी यू भी 8 सेंटीमीटर, तो ये भी ईच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर साइड में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पर हम ये लेटर्स नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल जो हम लिखेंगे, तो उसमें भी यहाँ पर भी हम देखो ऑर्डर का थोड़ा सा ऑर्डर को देख के चलते हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख देंगे। तो उसे कैसे लिखते थे, देखिए यहाँ पर अगर ये पी क्यू है, तो दो लेटर तो ये आ गए, तो ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, तो बचा हुआ लेटर कौन सा है, पी क्यू के बाद एक लेटर बचता है आर, तो यहाँ पर लिख देंगे आर, वो हमारा एंगल होगा। तो क्यू आर, देखिए क्यू आर दो लेटर तो यहाँ पर है, तो बचा हुआ लेटर कौन सा है, क्यू आर के बाद पी। और ऐसे ही पी आर, वैसे दो हो गए तो तीसरा आप बता ही लोगे, पी आर, वैसे पी आर है, दो लेटर पी आर है, तो तीसरा क्या होगा, क्यू। ओके, आर पी क्यू, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है आर पी क्यू। ठीक है, यहीं से आप देख सकते हो, दो लेटर पी क्यू यहाँ पर, तीसरा जो बचा है उसको लिख दो। ठीक है, और ऑर्डर में आर पी क्यू। ये वैसे होता कैसे, ये इस तरीके से होता है। देखिए ये जो पी क्यू है, ये रहा, इस पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, अगर आप देखें तो वो एंगल कौन सा है, आर। इस तरीके से आता है, तो आप फिगर से भी देख सकते हैं। ऐसे ही क्यू आर जो है, क्यू आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, पी। ठीक है, देखिए पी, लेकिन उससे बेटर यही तरीका, अगर आपको यहाँ दो लेटर यहाँ पर साइड से, साइड से एंगल कैसे बताएंगे, पी क्यू दो लेटर है, जो बचा हुआ लेटर है वो आपका एंगल होगा। ऐसे क्यू आर है तो बचा एक लेटर पी, तो इस तरीके से हम यहाँ बता सकते हैं। और ऐसे फिर यहाँ पर कॉन्ग्रेंट लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पर एस यू, फिर तीसरा लेटर कौन सा है, टी, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। फिर एस टी दो लेटर ये बचा, उसके अपोजिट एंगल भी आप देख सकते हो, यू है, और वैसे भी आप देख सकते हो यू, टी यू हो गया, तो बचा क्या, एस। और ये कौन सा रूल था भाई, एस 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 रूल। तो ये कॉन्ग्रेंसी में होता था, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, तो सिमिलर अगर दो ट्रायंगल को प्रूव करना हो, इसमें एस 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 रूल लगाना है। तो यहाँ पर ये एस 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 रूल थोड़ा अलग है, कैसे काम करेगा देखिए। यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी ऑर्डर लिख दीजिए, यहाँ पर इन ट्राइंगल्स पी क्यू आर, पहले स्टार्टिंग में तो आप कोई भी लिख सकते हैं, इन पी क्यू आर एंड एस टी यू वी हैव। देखिए यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि गलत, ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपको ऑर्डर में लिखना है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी को लिख दो, गलत हो सकता है, तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हो अगर साइड दिया हो। वैसे ही यहाँ पर कैसे करना है, देखिए सिमिलरिटी में अगर हमें एस 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 रूल लगाना है, वो कैसे होगा, यहाँ पर हमें रेशियो देखनी होती है, ना कि साइड्स। रेशियो कैसे, देखो जैसे पी क्यू अपॉन में एस यू, देखो एक रेशियो, ये मैंने इस तरीके की एग्जांपल बनाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें पी क्यू अपॉन में एस यू कितना है, देखिए पी क्यू अपॉन एस यू, वैसे तो कोई भी ले सकते हो, पी क्यू अपॉन टी यू भी ले सकते हो। ठीक है, मैं ये रेशियो, एक ऐसा रेशियो आपको चुनना है साइड्स का। ठीक है, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग में एस यू ले रहा हूँ, ऐसा क्यों ले रहा हूँ अभी देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। 3/6 विच इज़ 1/2। ओके, फिर उसके बाद अगला रेशियो में क्यू आर अपॉन में देखो फिर से 1/2 बनना चाहिए, एस टी होगा, विच इज़ 5/10 विच इज़ 1/2। फिर अगला पी आर अपॉन में टी यू 7/14, और ये भी कितना 1/2। अब आप देखिए रेशियो जो है, यहाँ पर ये जो रेशियो है, साइड्स की रेशियो है,
पी क्यू अपॉन एस यू भी 1/2, क्यू आर अपॉन एस टी भी 1/2, पी आर अपॉन टी यू भी 1/2। तो इसके अलावा हम कोई और रेशियो अगर लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि इक्वल आ जाए। जैसे अगर मैं पी क्यू लेट से अपॉन टी यू लूँ तो पी क्यू 3/14 आएगा। ओके, अब अगर आप कोई दूसरी रेशियो क्यू आर, अगर क्यू आर अपॉन में अगर इसके अलावा कुछ भी ले लो, क्यू आर अपॉन में एस टी ले लो, तो क्यू आर कितना है 5/10, देखो इक्वल आ ही नहीं रहा। तो ऐसे ही अपने मन से कोई भी रेशियो नहीं ले सकते, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है ट्रायंगल की साइड्स को, उनकी रेशियो को देखना है कि सारी मतलब जो 3 साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल है या नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो हेयर पी क्यू की करस्पॉन्डिंग साइड्स एस यू है तो इनका रेशियो, क्यू आर की करस्पॉन्डिंग साइड एस टी इसका रेशियो, और पी आर के करस्पॉन्डिंग टी यू इनका रेशियो। तो देखो यहाँ पर रेशियो इक्वल आ रहा है। तो अब इन रेशियो को जब इक्वल आता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पी क्यू अपॉन एस यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन टी यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एस टी, और सब के सब किसके बराबर हैं, हाफ। तो ये है एस एस रूल यहाँ पर। तो एस एस रूल का मतलब यहाँ पर जो एस होता है, देखिए यहाँ पर जो एस होता है कॉन्ग्रेंसी में, आपने देखा था जो कॉन्ग्रेंसी में जो एस होता है वो क्या है, देखिए एस किसको रिप्रेजेंट करता है, इस साइड को ही, ये साइड है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड्स इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, यानी इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स को एस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सिमिलैरिटी में रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक एस है, ये भी पूरा का पूरा एक एस है, और ये भी पूरा का पूरा एक एस। तो यहाँ पर जो एस की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, इनके रेशियो की बात हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो की, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो देखिए ये दोनों मतलब दोनों ट्रायंगल में हमें ऐसा कुछ मिला। अब इसके बाद यहाँ पर अब हम इसे सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सिमिलर कैसे लिखें, ऑर्डर में लिखना है, ये ध्यान रखना है। देयरफॉर ट्रायंगल, तो इसको कैसे लिखना है, देखिए ये जो पी क्यू है, वैसे ही दो लेटर पी क्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, देखिए पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है अपोजिट कौन सा एंगल, आर। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप फिगर को मत देखिए, सीधा यहाँ से देखिए, ये पी क्यू है तो अगला लेटर क्या होगा, आर बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। फिर पी आर के बाद अगला लेटर क्या होगा, क्यू, क्योंकि दो लेटर तो हो गए। अब हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर ट्रायंगल की, उसमें पी आर हो गए तो बचा क्या, क्यू सॉरी तो दूसरा लेटर क्यू, फिर क्यू आर यहाँ पर आ चुके दो लेटर, तो बचा क्या, पी। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर पहला होगा पी क्यू के लिए आर, पी आर के लिए क्यू, क्यू आर के लिए पी, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। वैसे ही नीचे वाले पे देखिए ये वाला जो न्यूमरेटर में जितनी भी ये साइड्स हैं ये पहले ट्रायंगल को प्रेजेंट कर रही हैं, और डिनोमिनेटर वाली दूसरे वाले ट्रायंगल को। तो यहाँ पर अगर आप देखें एस यू है तो एक लेटर कौन सा बचा अगला, टी, टी यू है ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए ये एस यू साइड है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, टी, तो वो टी लिख दिया, वो देखने की जरूरत नहीं। दूसरा टी यू, दो लेटर आप देखो टी यू के ऑपोजिट ऐसे, वैसे आप देखोगे टी यू यहाँ पर हो गया तो बचा क्या, एस एक लेटर, और एस टी है तो बचा क्या, यू, और यहाँ पर जो रूल होगा ये होगा बाई एस 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 रूल। तो ये सिमिलरिटी का यहाँ पर दूसरा रूल एस 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 इस तरीके से यूज़ होगा। यहाँ पर जो एस स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की बात हो रही है, नॉट साइड्स। यहाँ पर साइड्स नहीं लेना, जैसे कॉन्ग्रेंसी में साइड होता था, बट सिमिलैरिटी में अगर हम बात करें तो एस स्टैंड्स फॉर द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, देखिए एग्जाम्पल है, थोड़ा एक बार और देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल भी है मेरे पास, इन दो एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है सॉरी और यहाँ पर कौन सा, देखिए एंगल है नहीं तो यहाँ पर साइड्स दे रखी हैं, तो एस 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 रूल से ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले लिख लीजिए किसी भी ऑर्डर में इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड सॉरी डी ई एफ वी हैव। तो रेशियो आप देखिए 7 का रेशियो, देखिए 7 की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, देखिए 6 के लिए तो 3 है, 8 के लिए 4, तो ये 7 के लिए 3.5 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सबका हाफ हाफ है, देखिए इसका हाफ है, 6 का हाफ 3 है, 8 का हाफ 4 है, तो ए बी अपॉन में डी एफ ये कितना होगा 7/3.5। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए ये डेसिमल इधर आ जाएगा, ये 7 5 जा और 5 2 जा, तो ये आ जाएगा 2। ऐसे ही नेक्स्ट बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ई एफ।
BC कितना है 6 और EF है 3, तो ये भी कितना आ गया 2। फिर ऐसे ही अगला क्या है, एंड AC के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है DE 8/4, ये भी 2। तो देखो रेशियो यहाँ पर सबकी इक्वल आ गई है, यानी कि यहाँ पर AB अपॉन में DF किसके इक्वल है, AB अपॉन में DF, और ये BC अपॉन में EF एंड AC अपॉन में DE। ये सब के सब रेशियो कितना है 2:1 भी लिख सकते हो, 2/1 भी, या 2 भी लिख सकते हो। तो तीनों की तीनों रेशियो इक्वल है, तो ये S, ठीक है। तो ये S स्टैंड्स फॉर द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। देयरफॉर ट्रायंगल, अब जब यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कैसे ध्यान रखना, देखना पहले ऊपर वाले जितनी भी साइड्स हैं, AB 2 लेटर है तो बचा क्या तीसरा C। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिए मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल को देखिए ABC को, तो AB 2 लेटर पहले से आ चुके हैं, बचा कौन सा C। और ऐसे भी देख सकते हो फिगर से, अगर AB है उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी C, ओके। तो यहाँ पर AB के लिए C आ जाएगा, BC के लिए A आएगा और AC के लिए B, CAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए डिनोमिनेटर में देखिए DF है, तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, DEF। तो 3 लेटर है, 2 लेटर DF हो गए, तो बचा कौन सा E, या DF के अपोजिट कौन सा एंगल है, आप देखिए E, ऐसे भी लिख सकते हैं E। और EF 2 लेटर हो गए तो बचा क्या, एक D, D है तो F। इस तरीके से आपको देखना होगा। और ये बाई AA, ओ सॉरी नॉट AA, सॉरी ये S रूल। तो ये जो S है, S स्टैंड्स फॉर, आपको समझना है S मतलब ये एक S है, ये एक S है और ये एक S है, सॉरी ये एक S हो गया और ये भी एक S हो गया, ये S। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सिमिलैरिटी में थोड़ा सा अलग है कॉन्ग्रुएंसी से, ओके। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई करिए वीडियो को रोक के, नहीं तो बाकी तो मैं अगर नहीं समझ में आता इसको भी देखिए, इससे थोड़ा क्लियर होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे इन ट्रायंगल्स। अभी इस टाइम पे तो कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, PQR एंड SMT वी हैव। तो याद रखना यहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यहाँ पर ऑर्डर अगर आपने सही से नहीं लिखा तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, आगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके, तो इसीलिए ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ रेशियो देखिए, 4 का रेशियो देखिए 4 8, 4 का डबल 4 का डबल 3 का डबल, यहाँ पर रेशियो भी रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे PQ जो 4 है, PQ अपॉन में SM। अच्छा PQ अपॉन में SM भी लिख सकते हैं और TM भी, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में कोई भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों 8 8 हैं। तो ये कितना आएगा 4/8 विच इज़ 1/2। दूसरा QR की करस्पॉन्डिंग साइड 6, तो यानी ST विच इज़ 3/6, ये हो गया 1/2। और फिर उसके बाद अगला PR, इस PR के करस्पॉन्डिंग देखिए, अगर हम ये ले चुके हैं ऑलरेडी SM, तो अब ये बचा TM, तो विच इज़ इक्वल टू 4/8, और ये भी देखिए सबकी रेशियो 1/2। अब यहाँ पर आपको लिखना है हेयर PQ अपॉन में SM इज़ इक्वल टू PR अपॉन में TM और फिर QR अपॉन में ST, और ये सारे के सारे रेशियो क्या है 1:2 या 1/2। देयरफॉर ट्रायंगल, अब इसमें कौन सा ट्रायंगल, ऑर्डर कैसे है, देखो PQ है, ट्रायंगल कौन सा है PQR। तो यहाँ पर अगर 2 लेटर पहले से ही है PQ, तो एक अगला लेटर R हो जाएगा, PR के लिए Q होगा, QR के लिए P। ओके 2 लेटर पहले से जो बचा हुआ लेटर है उसको लिख देना। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में SM है, तो ट्रायंगल कौन सा है SMT। तो देखिए 2 लेटर SM है, तो अगला क्या होगा T, सॉरी यहाँ पर ट्रायंगल T, और TM होगा तो S, ST होगा तो M बाई SSS रूल। ओके चाहे तो आप यहाँ पर ट्रायंगल फिगर से भी देख सकते हैं, फिगर में लेकिन आपको होता टाइम लगेगा। जैसे PQ है, PQ के अपोजिट कौन सा एंगल है R, तो पहले R आ जाएगा। ऐसे ही PR है, PR के अपोजिट कौन सा एंगल है Q, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। और ऐसे ही QR है, QR के अपोजिट कौन सा एंगल है P, तो इसलिए P आ जाएगा। लेकिन फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। 2 लेटर ऑलरेडी दे रखे हैं और उसमें जो बचा हुआ तीसरा लिख दो, फिर 2 लेटर ऑलरेडी PR, तो बचा Q। इस तरीके से आपको देखना है, ओके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए। तो ये था SS रूल। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे, अगर ऑब्जर्व कर पाए इसको, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, इस SS रूल के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बाकी तो अभी 2 एग्जाम्पल इसमें काफ़ी हैं क्योंकि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया इसमें।
तो इसमें वीडियो में इतना ही करते हैं इस क्लास में, ठीक है, इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि उसमें नया टॉपिक हमारा होगा SA, यानी दूसरा रूल भी हो गया हमारा। अब उसके बाद हम SAS रूल को देखेंगे। तो इसमें इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।